हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज अप। तो आज है 7 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है एक प्रोग्राम ऑफ सीबीसी। ये जो सीबीसी है इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इस प्रोग्राम में इनोवेशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये नामक जो प्रोग्राम है उसे लॉन्च इनॉग्रेट किया है। किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो ये आपको ध्यान दे देनी है, क्योंकि ये किस चीज़ के लिए हुआ है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि जितने भी लोग आईएएस एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो वो चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ी ध्यान देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्रोग्राम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का एक प्रोग्राम है, उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम जो कि है इनोवेशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है इसके बारे में। तो इसका जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 में हुआ था, और इसके जो चेयरमैन है वो है आदिल जैनुल भाई, ये नामक इंसान। ठीक है, इसकी कोई कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कर्मयोगी। आप देखेंगे जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग मैक्सिमम ये टर्म को यूज़ करते हैं, या फिर आप कभी भी यूट्यूब में वो आप देखोगे तो इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, आपको अगर पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक हाई स्पीड रेल जो है वो बनाया जा रहा है। तो जिसमें क्या है, सूरत जो जगह है ना, सूरत जो कि गुजरात में है, वहाँ वो बन चुकी है फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन। देखिए, आपको पता ही होगा मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक एक बुलेट ट्रेन चलने वाली है, जिसमें क्या है, सूरत जो स्टेशन है वो पहली स्टेशन बन चुकी है, जो कि परफेक्टली रेडी हो चुकी है किस चीज़ के लिए? इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए जो ट्रैवलिंग टाइम होती थी 7 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक, वो घटकर अभी कितनी हो जाएगी? 2 से लेके 3 आवर्स, यानी 2 से लेके 3 घंटों में आप ये ट्रैवलिंग कर सकते हो। इतनी फास्ट हो जाएगी अगर एक बार इस रूट पे आपको बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो। ठीक है, तो अभी ये दिक्कत क्या हो रही है, महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन का जो प्रोग्राम है वो जिसके कारण अभी उतनी फास्ट में नहीं हो रही है। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वो जो प्रोग्राम है, यानी मेट्रो रेल की, सॉरी मेट्रो बोल रहा हूँ, जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट है वो जापान के द्वारा, जापान और इंडिया इन दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो अभी इस न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स की जो इंडेक्स है 2022 में देखा जाए तो उसमें ने इंडिया जो है वो लीड किया है इन डिजिटल स्किल्स रीडीनेस। इसमें सबसे ज़्यादा कौन मतलब लीड कौन किया है? इंडिया। कौन सी इंडेक्स में? जो सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में। तो इंडिया का स्कोर कितना है? 63 आउट ऑफ 100। और बाकी आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जितना आपको जानना है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ के अपनी नॉलेज जो है वो एनहांस कर सकते हैं। अगला है इंडियन कंपनी ईसीबी, ये जो नामक कंपनी है, जिसका मतलब क्या है? वो एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोविंग जो होती है ना, वो कंपनी जो है उनका जो क्या कह सकते हैं, उन्होंने जंप किया है, जंप यानी उनकी ग्रोथ हुई है से 19%, जिसका वैल्यू है 23.28 बिलियन।
इन जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हुई है ये बहुत ही बेहतरीन हुई है, यानी 19%, जिसका मतलब है 23.28 बिलियन। तो ये आप समझ सकते हैं, मिलियन भी नहीं, बिलियन। तो यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब आरबीआई के बारे में होप आप सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं ये जो ईसीएम है, ईसीबी है, इसके बारे में क्या है। ये एक्चुअली लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जितने भी कम रेट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये लोन गिविंग एक कंपनी कह सकते हैं, जो कि आरबीआई के डेटा के अनुसार ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला है सिडबी, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ, सी डैक, यानी जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इनके साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी कंपनीज होते हैं ना, जो लोग साइबर सिक्योरिटी में डील करते हैं, उन सारे सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कौन दो अभी एमओयू साइन किए हैं, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सी डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये दोनों मिलकर ये किया कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है डिजिटल प्रयास। ये नामक एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि हेल्प करेगा साइबर सिक्योरिटी की जो जितने भी कंपनीज हैं, यानी जो सेक्टर है उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिडबी के बारे में। तो ये इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और इसके जो चेयरमैन हैं और एमडी हैं वो है शिव सुब्रमण्यन रामन, और इसे फाउंड किया गया था 1992 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगली है HPCL, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया है एक ब्रांडेड स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप। तो हैप्पी शॉप ये नामक जो स्टोर जो है वो किसने स्टार्ट किया है, HPCL, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है कर्नाटका बैंक को एक अवार्ड मिला है DX2021 फ्रॉम CII, यानी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इनके तरफ से, ताकि उनकी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उस चीज़ को लिए किसको अवार्ड मिला है, कर्नाटका बैंक को। ठीक है, ताकि इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया है इनकी बैंकिंग सर्विसेज को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके बारे में। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है TV नारेंद्रन, और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली में है। और बात कर लेते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। तो इसके जो MD एंड CEO है वो है MS महाबलेश्वरा, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मैंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, बेंगलुरु नहीं, वो है मैंगलोर। अगला है PESB, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इन्होंने रिकमेंड किया है कैप्टन BK त्यागी, जिनको नेक्स्ट CMD बनाने के लिए। अब CMD का मतलब कुछ और नहीं, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ना, किस चीज़ का, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अभी जो CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाने की रिकमेंड किया है, BK त्यागी, जो कैप्टन BK त्यागी जो है उनको रिकमेंड किया है। अब किसने रिकमेंड किया है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने किया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे फाउंड किया गया था 2 अक्टूबर 1961 में। ठीक है, और ये फुल्ली यानी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके। जो इनलैंड एंड कोस्टल जो शिपिंग होती है वो SCI की होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसे इनकॉर्पोरेट कब किया गया था, 2016 में।
तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 7th एफ की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी चीज़ें। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उन सारे बच्चों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनको भी ये वीडियोस देखना ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस वो जो लाल जो बटन है ना उसे आप क्लिक कर लिए, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, बल्कि आपको बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये जो टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।